बच्चों अब हम डाल्टन के पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस के बारे में पढ़ेंगे. दिस लॉ वाज फॉर्मुलेटेड बाय डाल्टन, जॉन डाल्टन, in 1801. This law states that the total pressure exerted by the mixture of non-reactive gases is equal to the sum of the partial pressures of individual gases. Means अगर आप कुछ गैसेस को आपस में मिक्स करते हो तो जो टोटल प्रेशर होगा उस मिक्सचर का वो सभी गैसेस के द्वारा लगाए जाने वाले पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर होगा. समझ गए आप लोग? दैट इज़ द प्रेशर्स विच दीज गैसेस वुड एक्सर्ट if they were enclosed separately in the same volume and under the same conditions of temperature. मतलब अगर इन गैसेस को सेम वॉल्यूम में और सेम टेम्परेचर पर अगर आप किसी अलग अलग कंटेनर में रखते तो वो जितना प्रेशर लगाती उतना ही प्रेशर वो अब लगाएगी जब उसको किसी नॉन रिएक्टिव गैस के साथ मिक्स कर दिया गया है. तो टोटल प्रेशर कितना हो जाएगा उन सभी गैसेस के पार्शियल प्रेशर के टोटल के. इसी को जॉन डाल्टन का प्रिंसिपल ऑफ पार्शियल प्रेशर कहा जाता है. इन अ मिक्सचर of gases, the pressure exerted by the individual gas is called partial pressure. Mathematically, P total is equal to P1 plus P2 plus P3. Okay, where P total is the total pressure exerted by the mixture of gases and P1, P2, P3 etc. are the partial pressures of gases. Gases are generally collected over water and therefore are moist. जब बच्चों आपने भी लेबोरेटरी में गैसेस बनाई होंगी, ऑक्सीजन बनाई होगी, हाइड्रोजन गैस बनाई होगी, तो आप कैसे कलेक्ट करते हो उनको? वाटर के अपवर्ड डिस्प्लेसमेंट से करते हो ना, पानी के ऊपर इकट्ठा करते हो गैस को. तो ये क्या होता है, गैसेस मॉइस्ट हो जाती हैं, उनके अंदर कुछ वाटर मॉइस्चर रहता है. तो जो प्रेशर होगा, अगर हमको तो ड्राई गैस का प्रेशर चाहिए ना बच्चों, ये तो मॉइस्ट है जो गैस कलेक्ट हुई है. तो प्रेशर ऑफ ड्राई गैस कैन बी कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग vapor pressure of water from the total pressure of the moist gas which contains water vapor. क्यों? क्योंकि हमने डाल्टन का पार्शियल प्रेशर का लॉ अप्लाई किया और हमने क्या किया, वाटर वेपर का जो प्रेशर था उसको माइनस कर दिया. तो हमारे पास किसका प्रेशर आ जाएगा, ड्राई गैस का. प्रेशर एक्सर्टेड बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन. एक्वस टेंशन ऑफ वाटर एट डिफरेंट टेम्परेचर इज गिवन इन टेबल 5.3. ड्राई गैस प्रेशर इज़ इक्वल टू पी टोटल माइनस एक्वस टेंशन. तो इसमें तो कोई डिफ़िकल्टी नहीं है. अब ये ना इस टेबल में अलग अलग टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं केल्विन में, और आपको एक्वस टेंशन बताइए, प्रेशर है ना, एक्वस टेंशन ऑफ वाटर एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हो आप देख रहे हो कि जो एक्वस टेंशन है वो भी बढ़ती जा रही है. ऑब्जर्व कर लो, है ना. अच्छा, पार्शियल प्रेशर इन टर्म्स ऑफ मोल फ्रैक्शन. अब आपको क्यूरियोसिटी हो रही होगी कि आखिर पार्शियल प्रेशर निकालते कैसे हैं. मतलब आपने गैसेस का मिक्सचर तो बना लिया, आपने उसका टोटल भी देख लिया कि भाई टोटल प्रेशर जो है उन सबके पार्शियल प्रेशर के सम के बराबर है, लेकिन आखिर हर गैस का प्रेशर होगा कितना वो डिपेंड करेगा बच्चों उसके मोल्स पर. कि आपने मान लीजिए हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन 3 गैसेस मिलाई हैं, मिक्सचर बनाया है, तो उसमें हर गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो किस पे डिपेंड करेगा कि आपने हर एक गैस के कितने मोल्स लिए हैं. ओके, वो प्रेशर जो है उनके मोल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मोल फ्रैक्शन के, एक्चुअली मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा. तो मोल फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं मैं बताती हूँ आपको. सपोज दैट द टेम्परेचर T 3 गैसेज एनक्लोज इन द वॉल्यूम V exert partial pressure P1, P2 and P3 respectively. ओके, तो P1 कितना हो जाएगा, आइडियल गैस इक्वेशन जानते हो आप, P1 इज इक्वल टू N1 RT अपॉन V और P2 इज इक्वल टू N2 RT अपॉन V. इसी तरह से P3 इज इक्वल टू N3 RT upon V, where N1, N2 and N3 are the number of moles of these gases. Thus, the expression for total pressure will be P total is equal to P1, P2 plus P3. तो इनकी वैल्यूज़ रख दो, इसमें से N1, N2, N3 जो कॉमन आ गए, RT upon V आपने एक लिख लिया ऑन डिवाइडिंग P1 by P total, है ना. अब हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है ना, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, P1 को डिवाइड करते हैं P टोटल से. तो P1 को P टोटल से डिवाइड करेंगे तो उनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, यही है ना P1 वैल्यू. तो पुट करने पे देखते हो कि जो RTV ये सब कट गया, बच गया N1 अपॉन N1 प्लस N2 प्लस N3. इसको आप N लिख सकते हो. क्या बच गया, टोटल नंबर ऑफ़ मोल्स, और ऊपर जो है वो इंडिविजुअल गैस के मोल्स.
इसी को बच्चों x1 बोलते हैं या मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस बोलते हैं। मतलब जो 3 गैसेस लिए ना उसमें से एक गैस का मोल फ्रैक्शन है ये x1। कैसे निकाला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर गैस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल द गैसेस। ओके, तो n इज इक्वल टू n प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 और x1 इज कॉल्ड द मोल फ्रैक्शन ऑफ फर्स्ट गैस। तो जो P1 है वो किसके बराबर हो गया, इज इक्वल टू x1 इंटू पी टोटल। तो मान लीजिए आपको एक गैस का आपको एक गैस का पार्शियल प्रेशर निकालना है कि आपने मिक्सचर तो बना दिया, उसका पी टोटल आपको पता लग गया, तो हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर कितना होगा उसको आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। P1 इज इक्वल टू उस पर्टिकुलर गैस के मोल फ्रैक्शन इंटू पी टोटल, आपके पास उस गैस का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। सिमिलरली फॉर अदर 2 गैसेस वी कैन राइट P2 इज इक्वल टू x2 P total एंड P3 इज इक्वल टू x3 P total। Thus a general equation can be written as Pi is equal to xi into P total। ओके, जहाँ पर Pi and Xi are the partial pressure and mole fraction of the ith gas respectively. If total pressure of a mixture of gas is known, the equation can be used to find out pressure exerted by individual gases। ओके, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दी है NCERT ने। A neon dioxygen mixture contains 70.6 gram oxygen and 167.5 gram neon. If pressure of the mixture of gases in the cylinder is 25 bar, what is the partial pressure of oxygen and neon in the mixture? तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन के मोल्स निकाल लेते हैं, फिर नियॉन के मोल्स निकाल लेते हैं, फिर क्या होगा, फिर हम ऑक्सीजन का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, नियॉन का मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, उसको हम टोटल प्रेशर 25 बार दिया है ना उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमको दोनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। देखो कैसे मोल्स निकाल लिए ऑक्सीजन के, है ना, 70.6 ग्राम ऑक्सीजन है, उसमें उसके मोलर मास का डिवाइड कर दिया, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स आ गए। इसी तरह से आपने क्या निकाला, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नियॉन, नियॉन का मास जितना लिया है आपने और उसके ऊपर आपने डिवाइड कर दिया उसको उसके मोलर मास से, आपके पास उसका मोल्स आ गया नियॉन गैस का। मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए आपने लिया है मोल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन टोटल मोल्स। देखो तो 0.21 क्या आ गया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन। फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन निकालने के लिए आपने ले लिया मोल्स ऑफ नियॉन अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल्स ऑफ गैसेस तो आ गया 0.79, दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नियॉन। तो अब आप पार्शियल प्रेशर निकाल लो, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, ये किसका है, ऑक्सीजन का है ना, 0.21 इंटू 25 बार इज टू 5.25 बार, ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आ गया और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ नियॉन 0.79 इंटू 25 बार इज टू 19.75 बार। तो इस तरह से है जॉन डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस।